एलिसा लैम केस, वो होटल जिसके पानी में छुपी थी एक ऐसी लाश जिसने पूरी दुनिया को झंझोड़ दिया। अगर आप एक होटल में रह रहे हों और आप रोज वही पानी पी रहे हों, वही पानी इस्तेमाल कर रहे हों और बाद में आपको बताया जाए कि इसी पानी के टैंक के अंदर एक लाश मौजूद थी, तो आप क्या महसूस करेंगे? ये कोई फिल्म नहीं, ये हकीकत है। और सबसे खौफनाक बात यह है कि वो लड़की जिसकी लाश मिली, वो चंद दिन पहले तक इसी होटल में जिंदा थी। एलिसा लैम, एक आम लड़की या कुछ और? एलिसा ली एक 21 साला तालिबा थी, खामोश, इंट्रोवर्ट और सफ़र पसंद। उसने कनाडा से अमेरिका का सफ़र शुरू किया था, सिर्फ एक आम सी छुट्टियों के लिए। लेकिन ये सफ़र उसकी ज़िंदगी का आखिरी सफ़र बन गया। सेसिल होटल, जहां दीवारें भी राज रखती हैं। सेसिल होटल कोई आम होटल नहीं था। इसकी तारीख में शामिल था मशकूक अमवात, जराइम और कई अनएक्सप्लेन्ड केसेस। ये जगह पहले ही एक डार्क रेपुटेशन रखती थी, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि एक और कहानी शुरू होने वाली है। शुरू के दिन बिल्कुल नॉर्मल थे। एलिसा अपने कमरे में रहती, शहर घूमती और सोशल मीडिया पर अपडेट्स देती। कोई खतरा, कोई इशारा नजर नहीं आता, लेकिन कभी कभी खामोशी खुद एक वार्निंग होती है। पहला सिग्नल, चीजें बदलने लगती हैं। यहां से कहानी का टोन बदलना शुरू होता है। शुरू में ये छोटी चीजें थीं, लिफ्ट का अजीब रवैया, दरवाजों का गैर मामूली खुलना बंद होना और होटल के कुछ हिस्सों में गैर वाज़ेह खामोशी। लेकिन जब ये चीजें बढ़ने लगीं तो अमले ने पहली बार नोटिस लिया कि कुछ गलत है, और फिर एलिसा का रवैया भी बदलने लगा। एलिवेटर फुटेज, वो वीडियो जो सब कुछ बदल गई। ये वो लम्हा है जिसने केस को इमॉर्टल बना दिया। सीसीटीवी में एलिसा लिफ्ट में दाखिल होती है, दरवाजा खुलता है, बंद नहीं होता। वो बाहर देखती है जैसे किसी से बात कर रही हो, हाथ हिलाती है, पीछे हटती है, फिर दोबारा करीब आती है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। यह लम्हा आज भी सबसे बड़ा सवाल है। वो किससे बात कर रही थी? क्या वो किसी को देख रही थी या उसकी ज़हनी हालत बदल रही थी? डिसअपीयरेंस, गायब होने का लम्हा। कुछ दिन बाद एलिसा मुकम्मल तौर पर गायब हो जाती है। ना कमरे में वापस आती है, ना चेकआउट करती है, ना कोई ट्रेस छोड़ती है होटल में। खौफ और हरास फैल जाता है और फिर शुरू होता है सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन। पुलिस आती है, पूरा होटल सर्च होता है, कमरे, सीढ़ियां, बाहर के रास्ते, सीसीटीवी फुटेज, लेकिन कोई वाज़ेह सुराग नहीं मिलता और केस मजीद गहरा हो जाता है। पहला बड़ा इंकशाफ, पानी का मसला, फिर एक गैर मामूली मसला सामने आता है। मेहमान शिकायत करते हैं, पानी का जायका अजीब है, बदबू आ रही है और प्रेशर कम है। ये शिकायत पहले मामूली लगती है, लेकिन हकीकत में ये एक खतरनाक इशारा था। छत पर मौजूद पानी की टैंकियां चेक की जाती हैं और फिर जो सामने आता है वो पूरे केस का सबसे खौफनाक लम्हा था। एलिसा लीम की लाश पानी की टैंकी में मौजूद थी, इसी पानी में जो पूरा होटल इस्तेमाल कर रहा था। अब सवाल ये था, वो वहां पहुंची कैसे? थ्योरीज आए, हादसा, जहनी दबाव, किसी तीसरे शख्स का किरदार या कुछ ऐसा जो समझ से बाहर है, लेकिन कोई भी थियरी मुकम्मल जवाब नहीं देती। सबसे बड़ा सवाल यह है कि यह केस आज भी हल नहीं हुआ और शायद कभी होगा भी नहीं। एलिसा की कहानी हमें एक चीज सिखाती है कि कुछ जगहें, कुछ वाकयात सिर्फ कहानियां नहीं होते, वो सवाल होते हैं जो हमेशा जिंदा रहते हैं। और शायद सबसे डरावनी बात ये नहीं कि वो मर गई, बल्कि ये है कि हम आज तक नहीं जानते कि हकीकत में हुआ क्या था। केस एलिसा लीम, एक लड़की, एक होटल, एक वीडियो और एक ऐसा राज जो वक्त के साथ और भी ज्यादा खौफनाक होता जा रहा है। अगर आपको ऐसी ही सच्ची, पुरस्कार और हलचल मचा देने वाली कहानियां पसंद हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और हकीकत के साथ, किसी और राज के साथ।
तब तक अपना ख्याल रखिएगा। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।